नजरिया न तोरता नजारा का होई रे, भूला गईलू तू ही ता उमिरिया का होई रे। तू कहाँ है मैं घर में हूँ राजा, तू जरा बाहर आजा। क्या हुआ राजा चल गेहूं काटे, भखो हम ना जाई। काहे रे काहे ना जईबी, काहे की ब्यूटी मोर खराब होई जाई हो। कटी न गेहूं तलिया के खियाई हो, जेलिया लवे उहे लाके खियाई हो। आत में कपलिया के देबो आघवाई हो, तोहे हम गेहूं काटे वाली लगत हई का। हाथ कतही के महारानी जी तुहाई का, लेके दहेज आइल बानी नैहरे से। अतलतियाई के भगाई देहब घर, कौनो हाट ना बजरिया से होला, ना कौनो हाट ना बजरिया से होला। उमिरिये के रोग हा नजरिए से होला, उमिरिये के रोग हा नजरिए से होला। सबसे पहले सभी को प्रणाम है, जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, और अमरचंद राज का और आपका भी बहुत बहुत प्रणाम। अर्चना राज जी, अर्चना राज जी, हालांकि मैं पहले बता दूं कि मैं कड़वा सवाल करता हूं और आपसे भी कड़वा सवाल रहेगा, लेकिन बाद में करेंगे। अभी जो है कि मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि आज जो है कि जिस तरीके से आप लोग फील्ड में चल रहे हैं, मार्केट में जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं, तो इसमें जो जर्नी आपकी है वो स्टार्ट कहाँ से हुई? मेरी जर्नी तो कॉलेज से, स्कूल से जी। कॉलेज से मतलब एजुकेशन कहाँ तक? 10th। इसके बाद इच्छा नहीं बनी या फिर नहीं, कुछ ऐसा माहौल हो गया, फिर पिताजी मेरे नहीं रहे और सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है परिवार की। तो बस इसी वजह से, क्योंकि सारे मेरे जो भाई बहन हैं सभी लोगों को पढ़ाना, जो भी कुछ परिवार को देखना मेरे ही जिम्मे था, इसलिए फिर मैंने अपना छोड़ा, सभी लोगों को पढ़ाया और वो लोग पढ़ भी रहे हैं। यानी कहीं न कहीं एक मजबूरी आपको खींच लाई। और आप सबसे घर में बड़े हैं? नहीं, मेरे से बड़े मेरे भाई हैं, वो तैयारी भी कर रहे थे वकालत की। तो हम सोचे कि भाई अगर हम छोड़ देंगे तो भाई मेरा भाई तो है ना, वो तो कुछ कर लेगा। मैं छोड़ दूंगी तो कोई मुझे दिक्कत नहीं, मेरे बहन और मेरे भाई लोग हैं, वो लोग कुछ कर ले, बहुत बड़ी बात है जी। यानी उस दर्द को और उस पीड़ा को आज भी जो है कि आप लेकर चलते हैं, लेकिन जो है कि चेहरे पे जब ये ऐसे मोमेंट पे आप जब बैठते हैं तो सारा कुछ कुछ देर के लिए हट जाता है, लेकिन फिर जैसे आप लोग निकलते होंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ याद आती है, वो घर करती है? जी बिल्कुल, क्योंकि फैमिली का कोई चीज़ कोई भी नहीं भूल पाता है। और दूसरी बात, जब पिता का साया सर से उठ जाता है तो और भी मुसीबतें आ जाती हैं। और दुनिया को तो आप जानते ही हैं, क्या-क्या बोलती है, क्या-क्या नहीं बोलती है, सब सुनना है और निकालना है बस। क्योंकि हम लोग लेडीज़ है ना, लेडीज़ को तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन सारा चीज़ ना देखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है बस। लेकिन कहीं न कहीं आपने उस चीज़ को पकड़ा है और उस चीज़ को कहीं न कहीं आप परास्त भी किए हैं कि सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग, जो कि इस चीज़ को, ये जो लाइन है, मुझे लगता है कि आपके जीवन में जो है कि ये वही लाइन है। आप अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के जिस फील्ड में बढ़ी हैं और जिस चीज़ के लिए आप आई हैं, तो हमें लग रहा है कि सफलता वो नज़दीक आ रही है, मिल रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। सभी लोगों के आशीर्वाद से नज़दीक ही आ रहा है, और ऐसे ही प्यार मिलता रहे तो शायद और भी कुछ अलग होगा। बहुत ऐसे सिंगर हैं जो कि गाना गाते हैं, कुछ गाना हिट होता है, कुछ नहीं होता है। इसके बाद जो है कि वो अपना रूटीन चेंज करते हैं और वो ऐसा गाना मार्केट में छोड़ते हैं, ऐसा वीडियो छोड़ते हैं, ना तो परिवार में आप देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। तो भविष्य में कुछ ऐसा भी होगा? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी पारिवारिक हैं। तो ऐसा अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे भी फैमिली वाले देखेंगे ही ना, तो ऐसा हम लोग कभी नहीं करेंगे। जैसा है वैसा ही आप लोगों को मिलेगा और उससे हट के भी मिलेगा। कुछ सिंगरों का कहना ये रहता है कि भैया जैसा मार्केट जो कहती है उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो इस मार्केट नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग अच्छा भी तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बुरा ही करे तो भी अच्छा हो, है ना। अगर ज्यादा आपको पॉपुलर होना है तो इतने, आप जान ही रहे, इतने गंदे गंदे गाने चल रहे हैं, हम भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमको पूरा फैमिली, पूरा परिवार, पूरा गांव भी हमको देख रहा है ना। ऐसा ना हो कि हम गांव में जाए तो लोग कहें कि
ऐसा गाना गाइए, कुछ ये वो, आप समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा गाना गाएं कि 4 लोग बैठ के सुन सके अपने परिवार में। बिल्कुल। एक सवाल और करेंगे कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और जो है कि यहाँ आजमगढ़ में आप कितने दिनों से और कौन-कौन साथ में है? थोड़ा-सा उसको हमें दिखाइए। मैं रहने वाले अंबेडकर नगर की हूँ और आजमगढ़ में हम खुद का अपना फ्लैट लेके रहते हैं। जी। और अकेले ही रहते हैं, बाकी एक सिस्टर है मेरे बगल की हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। वो साथ रहते हैं। कभी जो है कि इस तरीके से कोई दिक्कत आई हो तो ऐसा महसूस हुआ हो कि मैं फीमेल हूँ इसलिए जो है कि ये मुझे दिक्कत हो रही है, काश मैं अगर मेल होता या होती तो शायद ये सब दिक्कतें नहीं होती। ऐसा कभी फ़ील हुआ है? ऐसा तो अभी तक नहीं फ़ील हुआ, क्योंकि अगर हमको खुद पे भरोसा है तो हम कोई भी पड़ाव पार कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब बस यही है। जी। बिल्कुल, कहीं न कहीं आज जो है कि जिस तरीके से समाज में और लोगों में ख़ास करके मैं गार्जियनगण की बात करूँगा कि जो आज अपने बच्चों को लेकर के जो सोच पा रहे हैं, जहाँ तक सोच रहे हैं, कहीं न कहीं उस सोच से हमें उठना होगा और आज उसी सोच को लेकर के कहीं न कहीं एक जो है कि अम्बेडकर नगर की बिटिया आज आज़मगढ़ में अपने जीवन को एक सुचारू रूप से और एक गोल जो इन्होंने सेट किया कि मुझे भोजपुरी में ही जाना है और पढ़ाई-लिखाई की भी बात की तो शायद इंटर हाई स्कूल तक है और जो है कि पिताजी के न रहने की वजह से सारी जो है कि ज़िम्मेदारियाँ जो है वो आई। तो हालाँकि इनकी बातों से आप क्या समझते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अभी जो है कि आपका गाना चला है और अब तक जो मैंने बात किया शायद आपको लोग इस नज़रिए से नहीं पहचान पाए होंगे लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप वो गाना सुनिएगा तो आप इनको ज़रूर पहचान जाइएगा और जान जाइएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि वो गाना एक बार बिल्कुल। जाने मन तू कहाँ है, मैं घर में हूँ राजा, तो ज़रा बाहर आजा। क्या हुआ राजा, चल गेहूँ काटे, भखो हम ना जाई। काहे रे, काहे ना जइबी, काहे की ब्यूटी मोर खराब होई जाई हो। कटी न गेहूँ तलिया के खियाई हो, जे लियायल हवे उहे लाके खियाई हो। आत में कप लिया के देबो आघवाई हो, तोहे हम गेहूँ काटे वाली लगत हई का। हाथ कतही के महारानी जी तुहई का, लेके दहेज आइल बानी नैहरे से। अतलतियाई के भगाई देहब घरे से। ये वो गाना जो है कि ट्रेंडिंग में चल रहा है। तमाम जो है कि इस पे हम जो सूत्रों से हम बता दें कि लमसम जो है कि हमने देखा है गूगल पे जब सर्च मारे तो कम से कम 8 मिलियन प्लस जो है कि इस पे रील बनी है। और भोजपुरी लाइन में आप आदर्श किसको मानती हैं और किसको फॉलो करती हैं? कल्पना जी हैं। कल्पना जी जी। और पवन सिंह जी। पवन सिंह जी। जी। ये बड़े-बड़े कलाकार हैं जो कि आपने नाम लिया है और जो है कि भोजपुरी में काफ़ी शिखर को उन्होंने छुआ है। हालाँकि उनकी आवाज़ में अगर कोई ऐसी लाइन हो 2 कड़ी तो हम चाहेंगे कि एक बार जो है कि हमारे दर्शकों को एक बार ज़रूर दीजिए ताकि वो भी प्रसन्न हों, सुने आपके गाने। जी, बिल्कुल। अभी आप अनुपमा जी का तो गाना सुने ही हैं। एक ही वो फ़ेवरेट गाना गाती हैं। नजरिया न तोरता नजारा का होई रे, भूला गईलू तू ही ता उमिरिया का होई रे, भूला गईलू तू ही ता उमिरिया का होई रे। जिंदगी अर्थी उमर शमशान लागे गोरी रे, तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे। जो कि हमारी अनुपमा यादव जी गाती हैं। जी। और कोई गाना हो तो उसको भी चाहेंगे एक कड़ी और इसके बाद हम इजाज़त लेंगे जी, आपसे। जी, बिल्कुल हमारे पवन सिंह जी भी एक गीत गाते हैं। ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमिरिये के रोग हा नजरिए से होला, उमिरिये के रोग हा नजरिए से होला। और इस स्टूडियो में जो है कि आज अर्चना राज जी हमारे साथ थीं।
और इनसे तमाम वो गहन सवाल भी हुए और कई ऐसे सवाल रहे जो कि हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन उस चीज़ को हमने भी रखने का प्रयास किया। इसलिए रखने का प्रयास किया कि आने वाले समय में जो है कि अभी तो हालाँकि जितने लेवल पे ये लोग चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है और हम पहले भी शुभकामना दे चुके हैं कि इस फ़ील्ड में आप लोग बहुत आगे जाइएगा और आप बराबर ये चीज़ याद रखिएगा कि मैं जो इंटरव्यू में लोग मीडिया के लोग आए थे, तमाम लोग आए थे और जो मैं बोली हूँ, क्या मैं उस पे खड़ा हो पाई हूँ या फिर मेरी जो है कि कहीं न कहीं मिसगाइड हो रही है। तो इसलिए जो है कि वो सवाल किए थे और तमाम उन सवालों से और तमाम इनके जवाबों से और ख़ास करके मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक फीमेल जाति को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और इस बहन को लेकर के जो इसने अपने आप को जिस तरीके से स्टैंड किया, खड़ा किया, जो ज़िम्मेदारी जो शब्द है, कहीं न कहीं आज देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं। लेकिन आज जो ये बिटिया है, वो ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए मन में तो बहुत इच्छा रहे होंगे कि मैं बीएड करूं, बीटीसी करूं, आईएएस, पीसीएस जो है कि तमाम या फिर कोई अध्यापक ही बन जाऊं। तो तमाम ऐसे चीज़ें जो मन में रही हैं, लेकिन उसको दबा करके, उसको कुचल करके इन्होंने जो एक शब्द कहा कि जो ज़िम्मेदारी है, तो उस ज़िम्मेदारी को आपने जो जिस तरीके से निभाया है, जिस तरीके से निभाएँगी, तो इसके लिए तो मैं सैल्यूट आपको करता हूँ और जो है कि इनके बातों से आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एनपी दस्तक के साथ। नवीन प्रताप, जय हिंद।